साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्थानांतरण नीति 2022 लागू की गई है और अब इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो आदेश में क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति 2022 लागू की गई है, जिसको लेकर कई दिशा निर्देश भी राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं और अब एक और अपडेट स्थानांतरण नीति 2022 को लेकर मिल रही है। इससे संबंधित एक आदेश लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी किया गया है। ये आदेश आपका जारी हुआ है 14/5/2025 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रति है संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग मध्य प्रदेश, जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय बताया गया है राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के संदर्भ में ये आदेश जारी किया गया। संदर्भ 20 में दिया गया है, दिनांक 6/5/2025 का संदर्भ इसमें दिया गया है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि विभागीय स्थानांतरण के संबंध में कार्यवाही विषयक लेख किया गया था। इस संबंध में विभिन्न लोक सेवकों के द्वारा संचालनालय स्तर पर उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। अभ्यावेदनों के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार मुद्दे परिलक्षित हो रहे हैं, जिन पर आपके स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है। तो इसमें बताया गया कि शाला में वर्तमान पदस्थी दिनांक राज्य स्तर पर लोक सेवकों के द्वारा उपस्थित होकर शाला में पदस्थापना दिनांक के परिवर्तन संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में समस्त लोक सेवकों की जानकारी प्रमाणीकरण विकासखंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से किया गया है, फिर भी विसंगति की स्थिति बनी हुई है। अतः जिला और विकासखंड स्तर पर लोक सेवकों की शाला में पदस्थापना की दिनांक का परीक्षण करके यदि किसी लोक सेवक की पदस्थापना दिनांक में परिवर्तन है तो तथ्यात्मक दस्तावेज के साथ जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। दूसरे नंबर पर बताया गया कि अक्टूबर 2024 से अब तक नियुक्त शिक्षकों की आईडी लंबित होने विषयक नवनियुक्त शिक्षकों के द्वारा शाला में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, लेकिन जिला स्तर से इन शिक्षकों के आईडी न बनाने के कारण संबंधित शाला में रिक्ति प्रदर्शित हो रही है। इसीलिए जिले में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी शिक्षकों के आईडी दिनांक 14/5/2025 तक अनिवार्यता जनरेट करके इसका जो प्रमाण पत्र है वह भेजें और सभी शिक्षकों के आईडी जनरेट कर दिए गए हैं। इसका प्रमाण पत्र मांगा गया है। तीसरा है विषय परिवर्तन। ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिनके विषय त्रुटिपूर्ण हैं उनके मूल नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश, नवीन संवर्ग में नियुक्ति आदेश और संबंधित की स्नातक उपाधि की अंक सूची के साथ संयुक्त संचालक को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा तत्काल उपलब्ध कराई जाए और संयुक्त संचालक के द्वारा उनके नवीन संवर्ग के संशोधित आदेश जारी किए जाएं। तदुपरांत पूर्व का आदेश और नवीन संशोधित आदेश के साथ एकजाई सूची संचालनालय को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। उच्च माध्यमिक शिक्षक के संदर्भ उल्लेखित आदेश और स्नातकोत्तर की अंक सूची के साथ संचालनालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। चौथे नंबर के बिंदु पर बताया गया है कि अन्य लोक सेवक के विषय का परिवर्तन। अन्य लोक सेवक के त्रुटिपूर्ण विषय के संबंध में प्राप्त आवेदन के संबंध में भी बिंदु 3 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उच्च पद प्रभार संयुक्त संचालक के स्तर से ऑफलाइन जारी किए गए समस्त आदेशों की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संयुक्त संचालक के स्तर से प्रविष्टि नहीं की गई है। ऐसे अधिकांश प्रकरण भोपाल एवं ग्वालियर संभाग के सामने आए हैं। अतः समस्त संयुक्त संचालक ऐसे लोक सेवक जिनकी ऑनलाइन प्रविष्टि उच्च पद प्रभार के रूप में नहीं की गई है, उसकी जानकारी एक्सेल फॉर्मेट के साथ हस्ताक्षरित प्रति तत्काल उपलब्ध कराएं। उर्दू विषय के शिक्षक के संबंध में इसमें बताया गया है कि उर्दू विषय के कतिपय शिक्षकों के द्वारा ये अभ्यावेदन दिया गया है कि विद्यालय में उर्दू विषय के विद्यार्थी उपलब्ध हैं, लेकिन सेटअप में पद दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे विद्यालय जहां उर्दू विषय संचालित है उन विद्यालयों की सूची और उन विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावार उर्दू विषय के विद्यार्थियों की संख्या के साथ जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। शालाओं से कार्य मुक्त किए गए जन शिक्षकों
के संबंध में इसमें बताइएगा कि ऐसे ज़िले जहां विगत 2-3 माह में जन शिक्षक BRC BAC को समग्र शिक्षा अभियान के लिए कार्यमुक्त किया गया है और वे अभी भी संबंधित विद्यालय में प्रदर्शित हो रहे हैं, तो ऐसे लोक सेवकों की सूची मय आदेश के तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त सभी लोक सेवकों को निम्नानुसार जानकारी से भी अवगत कराएं। स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 2.9 के अनुपालन में जिले में कुल स्वीकृत पद से कार्यरत की संख्या से अधिक होने की स्थिति में अन्य जिले में स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा, लेकिन जिला अंतर्गत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के लिए भोपाल, बालाघाट, सिवनी और नरसिंहपुर जिले में उक्त स्थिति है। यदि किसी के द्वारा उक्त जिलों की रिक्तियों को सम्मिलित कर लिया हो तो उन्हें एडिट करके फिर से आवेदन लॉक करें। वर्तमान में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा लोक सेवकों की प्रोफाइल में त्रुटि की गई है। ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं और उनके द्वारा अद्यतनीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में कई रिक्तियों के प्रभावित होने की संभावना रहेगी। आवंटन के समय अंतिम रूप से शेष रिक्तियों पर आवंटन किया जाएगा। उपरोक्त समस्त जानकारी विशेष वाहक के साथ दिनांक 15 मई 2025 को संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है और कई प्रकार की त्रुटियां इसमें सामने आ रही हैं, जिसको ठीक करने के लिए इसमें कहा गया है। इसके साथ ही कहीं पर पद भरे हुए हैं लेकिन वहां पर पद रिक्त बता रहे हैं, उसको लेकर भी जो त्रुटि है उसको भी ठीक करने के निर्देश इस पत्र के माध्यम से दिए गए हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको स्थानांतरण नीति 2022 से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा पत्र जारी करके दी गई है। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस आदेश का PDF फाइल देखना चाहते हैं तो इसका जो PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने साथियों को इस आदेश का जो PDF फाइल है उसको शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।